ये संज्ञा पढ़ा रहा हूँ मैं, संज्ञा पार्ट 2, संज्ञा भाग 2 है आज। तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को दोस्तों दो भागों में इन्हें व्याकरणों ने, विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने हैं। जरा देखिएगा कौन कौन से हैं। एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिएगा ये दो प्रकार माने हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मिलते हैं, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है और अगर यहाँ से आता है, इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो जातिवाचक सीधे संज्ञा में चला जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और फिर इसको देख लेते हैं, वो डिस्कस करके बताते हैं। आपको जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो उनको याद हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको सीखने को मिल जाएगा। देखिए आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे ना, तो आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कहीं बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पहले देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी कि द्रव्यवाचक जो शब्द है, अगर हम इसको उठा लें तो इस शब्द में दो शब्द सम्मिलित हैं। पहला है द्रव्य और दूसरा है वाचक। संज्ञा के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी हमें निगाहों से दिखता है तो वो सब क्या है, संज्ञा ही है। तो संज्ञा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तब इसके भागों के बारे में हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ये जो है द्रव्यवाचक, तो इसमें अगर हम दो शब्द अलग अलग कर दें इसके, तो पहला शब्द है द्रव्य और दूसरा शब्द है वाचक। पहला शब्द है द्रव्य और दूसरा शब्द है वाचक। देखिए वाचक का मतलब होता है बतलाने वाला, कहने वाला। जैसे कथावाचक हो गया, युक्ति। वाच माने होता है कथन या युक्ति, यानी कि जो कथन को कहता है। जैसे हम कोई बात कहते हैं, कथन ही तो कहते हैं, वाक्य ही तो कहते हैं। तो जो बातों को कहता है या सुनाता है या कुछ बता देगा, तो वही क्या होता है, वाचक होता है। जैसे कथावाचक हो गया, कथा को सुनाता है। सूचनावाचक हो गया, सूचना को सुनाता है। तो वाचक माने होता है जो बताता है या जो कुछ कहता है, यानी कि कहने वाला या सुनाने वाला, सुनाने वाला जो कुछ कहेगा। और द्रव्य, अगर हम बात करें द्रव्य की, तो अगर हम थोड़ा सा हिंदी से हटकर साइंस में जाएं, साइंस का सहारा लें, तो साइंस में द्रव्य की 3 अवस्थाएं, मुख्य 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो देखिए उनको आपके सामने लिखते हैं। वैसे अब साइंस में तो 5 अवस्थाएं आ गई हैं, और देखिए 3 अवस्थाएं कौन सी है। पहली है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। और साइंस में 5 अवस्थाएं कौन सी है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था साइंस में है, लेकिन हिंदी में अपने 3 ही लेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस, यानी द्रव्यवाचक पढ़ा रहे हैं कि द्रव्य शब्द इसमें आया है, तो इसीलिए मैं द्रव्य को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ।
तो देखिए द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस आता है, तो यानी कि जो भी कुछ ठोस होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जो कुछ भी ठोस होगा। अब ठोस में क्या आता है मित्रों, तो ठोस में या तो धातुएं आएंगी, धातुएं, और या खनिज आएंगे, खनिज। ये देखिए धातुएं आएंगी और खनिज आएंगे, तो जो कुछ भी धातु होगी और खनिज होगा, जो भी होंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। धातु में कौन से आता है, जैसे धातु कौन सी होती है, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी धातुएं हैं। खनिज क्या होते हैं, जो खानों से निकाले जाते हैं, जैसे अम्बरक, कोयला, अम्बरक, कोयला, तेल, ये भी सब जो खानों से जो कुछ भी निकाला जाता वही खनिज होते हैं। बचपन में हम लोग खनिज के जो ये डेफिनेशन कुछ अलग ही बताते हैं, कहते हैं जो खानों से निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, लेकिन वो बचपन की बातें थी। खानों से जो निकाला जाता है मटेरियल, कच्चा पदार्थ, वही खनिज होता है। अम्बरक, कोयला, गैस वगैरह भी ये सब खानों से निकाली जाती हैं। तो देखिए यानी कि जो भी, यानी द्रव्यवाचक में जो ठोस आएगा, द्रव यानी कि क्या हो जाता है, द्रव में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, द्रव में जैसे कि घी आ जाएगा, घी, तेल, पानी, शराब, दूध, मक्खन, दही, आटा, चावल, बाजरा, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो सभी किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब जो भी इसमें यह है कि वे वस्तुएं जो खाने पीने में प्रयोग की जाती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसकी एक खास बात है कि इसमें हम पदार्थों की गणना नहीं कर सकते, पदार्थों की गणना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको नाप या तौल सकते हैं। तो देखिए जो भी, यानी द्रव्य में जो भी, अगर साइंस का भी सहारा लें तो ठोस द्रव्य में जो कुछ भी आएगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और गैस देखिए, अपने लोग गैस भी पीते हैं, देखिए सुट्टा वगैरह पीते हैं कि नहीं, सुट्टा वगैरह समझते हैं, सिगरेट, हुक्का, चिलम। आजकल तो मैंने देखा है फेसबुक, व्हाट्सएप पे लोग गुड़ वाली चिलम पी कर के एकदम खुल पीते हैं और एकदम बहुत तेज से धुआं निकालते हैं। तो पी ही तो रहे हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा पी रहे हैं। तो आप जब भी कोई हुक्का पिए, बाबा पिए, चाहे भैया पिए, तो समझ जाना कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा पी रहा है। और को अगर कोई घी पिए, तेल पिए, पानी पिए, शराब पिए, दूध पिए, आटा खाए, चावल खाए, तो समझ जाना कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा खा रहा है। सोना चांदी कोई पहने हो तो समझ जाइएगा कि वो सोना और चांदी यानी कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा पहने हुए है। यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा कि बताइए सोना निम्नलिखित में से किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऐसे पूछा जाएगा। बताइए चावल या दूध, दही, यहीं से क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ले लेगा कि सोना, ऐसे लेगा सोना, सोना ऐसे निम्नलिखित सोना निम्नलिखित में से किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, या डी द्रव्यवाचक।
तो किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। और दूसरी बात, बहुत जैसे आम है, आम का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आम की प्रजातियां हैं, तो आम जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना पड़ेगा। अगर राम आम खाता है तो खाएगा तो पदार्थ ही, तो सीधे द्रव्यवाचक में चला जाएगा। और अगर कहे आम किस संज्ञा के अंतर्गत आता, तो जातिवाचक, क्योंकि आम की कई प्रजातियां होती हैं, जाति। और आम का अगर नाम रख देंगे जैसे दशहरी आम, चौसा आम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। वरन आम का ही नहीं, यहाँ पर किसी भी चीज का अगर हम नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे सोना है, हीरा है, हीरा भी जैसे है, मान लीजिए हीरा है, और अगर हीरा का हम नाम रख दें कैटरीना हीरा, कोहिनूर हीरा, तो वो किस में चला जाएगा? वो सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की खास बात है कि वह खुद पार्टिकुलर अपने का बोध कराती, किसी और का बोध नहीं कराती है, तो इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है।